दोस्तों आइए मैं और आप दोनों मिलकर 100% स्पेलिंग सही लिखना सीखते हैं। नो ट्रिक नो रूल। दोस्तों आप मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर देखकर समझिए, सीखिए और बोलिए। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं स्पोकन इंग्लिश में आपको यूज टू का प्रयोग करना सिखाऊंगा। दोस्तों यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट यानी कि भूतकाल में यानी कि बीते समय में हम कोई काम किया करते थे, लेकिन वर्तमान समय में यानी कि प्रेजेंट टाइम में हम अब वो काम नहीं करते हैं। जैसे कि मैं वहाँ जाया करता था, मैं धूम्रपान किया करता था, मैं टहला करता था, मैं फुटबॉल खेला करता था, मैं रोज़ मंदिर जाया करता था। दोस्तों ये सभी काम मैं पास्ट टेंस यानी कि बीते समय में किया करता था, लेकिन अब वर्तमान काल में यानी कि प्रेजेंट टाइम में मैं यह सब काम नहीं करता हूँ। तो दोस्तों ऐसे वाक्यों की बनावट होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट के तुरंत ठीक बाद यूज टू का प्रयोग करते हैं, उसके बाद V1 यानी कि क्रिया मूल रूप में रहती है और उसके बाद बचे हुए शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहला वाक्य मैं वहाँ जाया करता था को लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ सब्जेक्ट मैं के लिए आई का प्रयोग करेंगे, आई के तुरंत ठीक बाद यूज टू का प्रयोग करेंगे। और जाना का इंग्लिश गो होता है और वहाँ का इंग्लिश देयर होता है। तो दोस्तों मैं वहाँ जाया करता था का इंग्लिश होगा आई यूज टू गो देयर। इसी प्रकार से मैं धूम्रपान किया करता था का इंग्लिश होगा आई यूज टू स्मोक। मैं टहला करता था आई यूज टू वॉक। मैं फुटबॉल खेला करता था आई यूज टू प्ले फुटबॉल। मैं रोज मंदिर जाया करता था आई यूज टू गो टेम्पल एवरी डे। दोस्तों अब आप सब्जेक्ट को चेंज करके वहाँ कुछ भी राम सीता वे लोग का प्रयोग करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ मैं की जगह राम को सब्जेक्ट के रूप में लेता हूँ, तो राम वहाँ जाया करता था का इंग्लिश होगा राम यूज टू गो देयर। राम धूम्रपान किया करता था, राम यूज टू स्मोक। राम टहला करता था, राम यूज टू वॉक। राम फुटबॉल खेला करता था, राम यूज टू प्ले फुटबॉल। राम रोज मंदिर जाया करता था, राम यूज टू गो टेम्पल एवरी डे। अब आप सब्जेक्ट राम की जगह सब्जेक्ट वे लोग को लीजिए। वे लोग वहाँ जाया करते थे, दे यूज टू गो देयर। वे लोग धूम्रपान किया करते थे, दे यूज टू स्मोक। वे लोग टहला करते थे, दे यूज टू वॉक। वे लोग फुटबॉल खेला करते थे, दे यूज टू प्ले फुटबॉल। वे लोग रोज मंदिर जाया करते थे, दे यूज टू गो टेम्पल एवरी डे। तो दोस्तों यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए किया जाता है। आप भी इसी प्रकार सब्जेक्ट को चेंज करके बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों यूज्ड का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में आदत को बताने के लिए भी करते हैं। जैसे कि मुझे शोर की आदत है, या मैं शोर का आदी हूँ, या मैं शोर का अभ्यस्त हूँ। मुझे इस शोर की आदत है, मुझे चाय की आदत है, मुझे चलने की आदत है, मुझे झूठ बोलने की आदत है। तो दोस्तों ऐसे वाक्यों की इंग्लिश की बनावट होती है सब्जेक्ट, उसके बाद बी, बीकम, गेट और उसके बाद यूज्ड का प्रयोग करते हैं और उसके बाद प्रीपोजिशन टू लगाते हैं और उसके बाद नाउन, प्रोनाउन या जेरंड का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ बीकम का अर्थ होता है होना या बनना और गेट का अर्थ होता है पाना, कमाना, होना इत्यादि। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ बी का प्रयोग हम लोग यहाँ डायरेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि बी के रूपों को सब्जेक्ट के अनुसार एम, इज, आर, वाज, वेयर इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहला वाक्य मुझे शोर की आदत है को लेते हैं और इसमें सब्जेक्ट मुझे है, तो मुझे का इंग्लिश आई होता है और आई के अनुसार एम का प्रयोग करेंगे और आदत के लिए यूज्ड का प्रयोग करेंगे। तो मुझे आदत है का इंग्लिश होगा आई एम यूज्ड और उसके बाद प्रीपोजिशन टू लगाते हैं और शोर का इंग्लिश नॉइज होता है। तो इस प्रकार से मुझे शोर की आदत है का इंग्लिश होगा आई एम यूज्ड टू नॉइज। इसी प्रकार मुझे इस शोर की आदत है में मुझे आदत है का इंग्लिश होगा आई एम यूज्ड और इस शोर का इंग्लिश होगा टू दिस नॉइज। इस प्रकार से मुझे इस शोर की आदत है का इंग्लिश होगा आई एम यूज्ड
टू दिस नॉइज़। मुझे चाय की आदत है, तो इसमें मुझे आदत है कि इंग्लिश होगा आई एम यूज्ड, और चाय का इंग्लिश टी होता है, तो इस प्रकार मुझे चाय की आदत है का इंग्लिश होगा आई एम यूज्ड टू टी। मुझे चलने की आदत है, आई एम यूज्ड टू वॉकिंग। मुझे झूठ बोलने की आदत है, आई एम यूज्ड टू लाइंग। दोस्तों, अब सब्जेक्ट मुझे की जगह तुम शब्द को लेते हैं तो हिंदी में वाक्य होगा तुम्हें शोर की आदत है, तुम्हें इस शोर की आदत है, तुम्हें चाय की आदत है, तुम्हें चलने की आदत है, तुम्हें झूठ बोलने की आदत है। तो दोस्तों, यहाँ तुम्हें शोर की आदत है में सब्जेक्ट तुम्हें है, तो तुम्हें का इंग्लिश यू होता है और यू के आंसर आर का प्रयोग करेंगे। तो तुम्हें आदत है का इंग्लिश होगा यू आर यूज्ड। इस प्रकार से तुम्हें शोर की आदत है का इंग्लिश होगा यू आर यूज्ड टू नॉइज। तुम्हें इस शोर की आदत है, यू आर यूज्ड टू दिस नॉइज। तुम्हें चाय की आदत है, यू आर यूज्ड टू टी। तुम्हें चलने की आदत है, यू आर यूज्ड टू वॉकिंग। तुम्हें झूठ बोलने की आदत है, यू आर यूज्ड टू लाइंग। दोस्तों, आज आप लोगों ने यूज टू का प्रयोग प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में करना सीख लिया है। तो दोस्तों, अब आपको इसका अभ्यास करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों, यदि आप सच में इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना चाहते हैं और वो भी आसान तरीके से, तो आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर एक बार ज़रूर देखना चाहिए।